बच्चों हमने इंटीजर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया है। अब इस वीडियो में मैं सम की रिवीजन करने जा रहा हूँ। टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो थोड़े से सम हम रिवीजन कर लेते हैं। इसके पश्चात मैं नेक्स्ट चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बच्चों हमारे पास फर्स्ट सम है, फाइंड द सम्स। ए पार्ट है -113 प्लस 405। तो इस तरह के 3 सम हैं, इनको हमने ऐड करना है। बच्चों पहला सम मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। देखें, -113 इसमें ऐड करना है 405। तो बच्चों जब एक हमारे पास वैल्यू नेगेटिव होती है, दूसरी क्या होती है, पॉजिटिव। मीन्स एक इंटीजर नेगेटिव हो तो दूसरा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसके लिए क्या रूल होता है बच्चों, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। फोर 405 की एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी भी लिख लेंगे। अब क्या करते होते हैं, इनका डिफरेंस करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू लिखने के पश्चात जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू है, जो कम वैल्यू है, उसे हम माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 405 माइनस 113। तो स्टूडेंट क्या है हमारे पास आंसर, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 2, यहाँ पर कैरी 10, 10 में से 1 माइनस किया दैट इज 9, यहाँ पर 3 रिमेनिंग, 3 माइनस 1 दैट इज 2, 292 हमारा क्या है, आंसर है। आपने क्या करना है, जब एक इंटीजर नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लेनी है। टेक द डिफरेंस, वो हमारा आंसर होगा। अब सेकंड सम देख लेते हैं बच्चों। बी पार्ट है जो 197 प्लस -53। ये भी उसी तरह हम करेंगे, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। लिख लेते हैं, -53 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी लिख ली। यहीं पर हम डिफरेंस ले लेते हैं दोनों का। वन 144 हमारा क्या है, आंसर है। इसी तरह यहां पर देखें बच्चों, जो सी पार्ट है, इनमें दोनों वैल्यूज इंटीजर की नेगेटिव है, उनको ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे। लिख ली। अब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सिंपली, 1 2 4। अब साइन कौन सा होगा, आगे जो दोनों के आगे कॉमन साइन होता है वो हम लगा देंगे। -421 आंसर है। तो स्टूडेंट आइए इसी तरह से हम आगे सम देख लेते हैं। तो बच्चों आगे का जो सम है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग।
इनमें दो इंटीजर नेगेटिव हैं, उनको ऐड करना है, +84 +97। तो यदि बच्चों ऐसा सम हमें सॉल्व करना पड़े तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इनको अलग से, एंड जो पॉजिटिव इंटीजर है इनको अलग से ऐड कर लेंगे। तो -57 प्लस -143, जो माइनस के इंटीजर हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं, उनको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया है एंड इनको अलग से ऐड कर लेते हैं। दैट इज़ 11 एंड 18, 1 कैरी। सो 84 + 97 दैट इज़ 181। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए स्टूडेंट जो रूल है, -57 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली है, -143 इसकी भी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू लिख ली है, ऐड कर देंगे एंड आगे हमारे पास साइन क्या होगा, जो दोनों इंटीजर्स के आगे कॉमन साइन है, मींस -200 + 181। अब बच्चों यहाँ पर देखें अगेन, दो इंटीजर की हम एडिशन कर रहे हैं, एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है। सो -200 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे, लिख ली। 181 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये भी लिख ली। डिफरेंस कर देते हैं 91। अब साइन कौन सा होगा 19 के आगे, जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी थी उसके आगे जो भी साइन होगा, जो भी चिन्ह होगा वो लगा देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी है 200, किसकी है, -200 की। सो हमारा जो आंसर है -200 + 181, 19 के आगे हम क्या होगा, नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो स्टूडेंट आइए आगे और सम डिस्कस कर लेते हैं। सो बच्चों आगे का जो सम है, सबट्रैक्ट दीज 49 फ्रॉम -93 -8 फ्रॉम 10। अब 49 को सबट्रैक्ट करना है -93 से, तो -93 बच्चों लिख लेते हैं। इसमें से 49 को सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट 49। अब रूल के अकॉर्डिंग यदि a - b हो तो क्या करते होते हैं, a को वैसे ही लिख लेते होते हैं, प्लस का साइन आ जाता होता है। जो सेकंड इंटीजर होता है इसका एडिटिव इनवर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे, b का एडिटिव इनवर्स दैट इज -b। सो ऐड होगा -b। अब बच्चों -93 मैंने लिख लिया, आगे चिन्ह प्लस का है, 49 का एडिटिव इनवर्स दैट इज -49, -49 ऐड कर दिया। दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू लिख लेंगे, -93
इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 93 माइनस 49 की एब्सोल्यूट वैल्यू 49 ऐड कर देंगे, दैट इज़ 142। आगे चिन्ह कौन सा होगा? जो कॉमन साइन होता है। सो आंसर इज माइनस 142 हमारा क्या है? आंसर है। इसी तरह से हम ये सेकंड सम सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड सम हमने -8 सब्ट्रैक्ट करना है 10 में से। सो 10 माइनस किसे सब्ट्रैक्ट करना है? -8 को। रूल के अकॉर्डिंग a माइनस बी क्या होता है? a प्लस एडिटिव इनवर्स किसका? b का। b का क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। अब b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव b। b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव b। सो इसी तरह से स्टूडेंट हमारे पास 10 हमने वैसे ही लिख लेना है, आगे प्लस का साइन, -8 का एडिटिव इनवर्स, दैट इज 8। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे एंड 18 हमारा क्या है? आंसर है। आइए बच्चों अब 2-3 सम हम मल्टीप्लिकेशन के डिस्कस कर लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स 2 मल्टीप्लाई -9 कितना होगा? बी है 2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई -4। तो ए पार्ट में पहले सॉल्व करने जा रहा हूं। एक इंटीजर पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो आंसर क्या होता है? नेगेटिव होता है। सो हमने क्या करना होता है? सिंपली 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 18। आगे साइन क्या है? नेगेटिव है। आपने काउंट कर लेना है जो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर कितने हैं। यदि तो वो ऑड है तो साइन नेगेटिव, यदि इवन हो तो क्या लगा देना है? पॉजिटिव साइन। जैसे बी पार्ट है, इसमें क्या है? 2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -4, 1 2 दैट मीन्स इवन, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6। 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24। आंसर इज पॉजिटिव। आपने जो नेगेटिव इंटीजर है वो काउंट कर लेनी है। यदि तो वो इवन हो तो साइन पॉजिटिव होगा, यदि ऑड हो तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे एक और सम कर लेते हैं, -1 -2 -3। अब इसमें से देखें जो नेगेटिव इंटीजर है वो ऑड है, 1 2 3 ऑड, साइन क्या होगा? नेगेटिव हो। सो आंसर इज -6। तो बच्चों ये तो थे सम हमने रिवाइज किए इंटीजर की। आगे मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज न्यू चैप्टर फ्रैक्शन का स्टार्ट करने जा रहा हूं। यदि आज के टॉपिक में एनी प्रॉब्लम्स, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, you can ask me in the comment section. Thank you so much for watching.